नीले अंबर की आगोश में हरे जंगलों का भरमार है। नदियों के पार एक अद्वितीय संसार है। मिट्टी के मकान है, फसलों से लहलहाते खलिहान है। यहाँ प्रकृति के अपार संसाधनों की छांव तले सुकून भरी जिंदगी का साम्राज्य है। राजधानी की शोरगुल और तेज रफ्तार को कुछ वक्त पीछे छोड़ हम निकल चुके हैं एक अद्भुत यात्रा पर। इस बार हमारी मंजिल है सिमरा बेड़ा कंडेल। कुछ बेहतर ढूंढ रही हूँ, झारखंड के समृद्ध और विकासशील गांव ढूंढ रही हूँ। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है गांव यात्रा। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हमारा प्रयास रहता है कि झारखंड के गांव की जो खूबसूरती है वो हम आप तक लेकर आएं। और इसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं सिमरा बेड़ा गाँव। ये जो गाँव है ये कंडेर पंचायत में पड़ता है, बोकारो जिला के अंदर आता है ये, और रांची से लगभग 57 किलोमीटर दूर है। खूबसूरत बात यह है कि दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ फिलहाल हम दामोदर नदी के ऊपर बने ब्रिज पे खड़े हैं और जहाँ से ये ब्रिज खत्म होती है वहीं से हमारा सफर शुरू होगा सिमरा बेड़ा गांव का। तो बस हमारे साथ बने रहिए और चल पड़िए इस यात्रा पर। रामगढ़ की सीमा समाप्ति से गुजरती दामोदर नदी के दूसरे किनारे पर बसा यह गांव बोकारो जिला के अंतर्गत आता है। दामोदर पर बनी पुल को पार करने के पश्चात शुरुआत होती है सिमरा बेड़ा की, जहां आपको स्वागत में तत्पर मिलते हैं हरे भरे जंगल और उसके बीच निर्मित बेहतरीन पक्की सड़क। गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहले दिखाई पड़ता है यहाँ का मध्य विद्यालय। इस विद्यालय में 8वीं तक की पढ़ाई होती है और यहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचाया जा रहा है। सातवीं एवं 8वीं में पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास की सुविधा भी मौजूद है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरा धोइया है। यहाँ पर टोटल 267 बच्चे हैं और 6 टीचर हैं। इसमें 5 पारा टीचर हैं, एक सहायक सरकारी शिक्षक हैं। तो यहाँ पर स्कूल में हम लोग बहुत तरह से साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन यहाँ सुविधा बहुत तरह से सरकार की ओर से हम लोग को मिला है। जैसे मिड डे मील, बच्चों को पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति, इस तरह से योजना जो देती है, जिससे बच्चा आते हैं यहाँ बहुत अच्छा से पढ़ाई भी होती है। और यहाँ 7-8 के लिए स्मार्ट क्लास जो है वो अच्छी तरह से भी चलती है। और यहाँ पानी के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हम लोग इसका भी व्यवस्था कर लिए हैं कि अब हम लोग का नल से पानी आ रहा है, जिसके चलते अब दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम सिमरा बेड़ा में निर्मित मध्य विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं। कहते हैं ना कि किसी भी गांव में हो रहे विकास को अगर आप समझना चाहते हैं तो शुरुआत उसकी शिक्षा पे हो रहे कार्य से करिए। जो विद्यालय है यहाँ पर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। बच्चों के लिए मिड डे मील की सुविधा है। पानी की कभी कभार थोड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसा कि यहाँ के शिक्षक भी बता रहे थे कि बच्चों को कभी कभार पानी की दिक्कत हो जाती है, लेकिन इसके अलावा उनकी कोशिश रहती है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उन्हें हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। एक जो बड़ी ही खास बात मुझे यहाँ की लगी कि खासकर जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर स्लाइडर्स बनाए गए हैं उनके लिए, ताकि वो कन्वीनियंटली यहाँ पर आए और पढ़ाई कर सकें। विद्यालय से कुछ ही दूरी पर एक फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया है। पानी को बुनियादी मानव अधिकार माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि दामोदर नदी के किनारे बसे इस गांव में पानी हमेशा से एक चुनौती बनी रही है। कुछ वर्ष पहले यहां मौजूद जल संकट को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति योजना के अंतर्गत एक वाटर फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया है।
पूर्व में हम वार्ड सदस्य भी थे, अभी नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में मैं इस मैंने प्लांट में सेवा दे रहा हूँ। प्लांट में सेवा दे के अभी तत्काल यहाँ का विकास के बारे यदि देखा जाए तो पूर्व से बहुत अच्छा हो चुके हैं। सबसे पहला तो यहाँ शिक्षा का अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, साथ ही रोड का भी 2 लेन से हम लोग मैंने जोड़ चुके हैं। सिमराबेड़ा में शुरुआत से ही जल एक मुख्य समस्या रही थी यहाँ ग्रामीणों के लिए। वर्ष 2018 में यहाँ जलापूर्ति योजना के अंतर्गत एक फिल्टर प्लांट का निर्माण किया गया। 2021 से ये प्लांट जो है वो चालू है और ग्रामीणों को पानी यहाँ से मुहैया करवाया जा रहा है। लेकिन एक जो चुनौती अभी भी इनके पास है वो बिजली की समस्या है, क्योंकि बिजली यहाँ पर रेगुलर नहीं रहती है। कभी कभी 24-24 घंटे के लिए, 14-14 घंटे के लिए लाइट नहीं रहती है, जिस वजह से प्लांट तो है यहाँ पर, लेकिन पानी मुहैया करवाना ग्रामीणों को एक चुनौती बन जाती है। सिमराबेड़ा कंडेर के अधिकतर ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए खेती या मजदूरी पर निर्भर हैं। पानी की मौजूदा समस्या के कारण बड़े स्तर पर यहाँ खेती नहीं हो पाती है, किंतु कृषि के नए तकनीक से अब इस समस्या से निजात पाया जा रहा है। यहाँ के किसान अब उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी की समस्या से निपटने के लिए इन्होंने ड्रिप इरिगेशन का सहारा लिया है, जिससे इनके पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है। अभी नए तरीके से जो आधुनिक तरीके से जो खेती हो रही है ड्रिप इरिगेशन से, इससे हमें मुख्यतः बहुत तरह के फ़ायदे हैं। पहली चीज़ है कि इसमें जल का जो बचाव है वो है और उसमें एक अच्छा पैदावार मिलता है। कम पानी खपत में एक अच्छा पैदावार मिल जाता है, जो कि आप आसानी से कम पानी में भी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा बस यही अनुरोध है कि वो ड्रिप इरिगेशन से खेती करने के बारे में सोचें और एक नए तरीक़ों को लेकर के आएँ, ताकि किसान में भी और खेती में भी वृद्धि हो और विकास हो और अपना उन्नति करें। सिमराबेड़ा कंडेर के जो ग्रामीण हैं वो मुख्य रूप से अपनी आजीविका के लिए खेती और मजदूरी पर निर्भर हैं। अगर हम खेती की बात करें तो कुछ ऐसे यहाँ के ग्रामीण हैं जो पानी की समस्या के कारण खेती नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आधुनिक टेक्निक्स को ये अपना रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन कितने किसान हैं यहाँ पर जो कर रहे हैं और उसके थ्रू खेती की जा रही है, जिससे पानी की कम खपत हो रही है और पैदावार जो है वो भी ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ खेती तो होती ही है, उसके साथ साथ मनरेगा के प्रोग्राम के अंतर्गत आम की बागवानी भी यहाँ पर की गई है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत आम की बागवानी के साथ साथ डोभा बनाया गया है और कुआं भी बनाया गया है। यहाँ ऐसे कई परिवार हैं जहाँ पशुपालन किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गाय, बकरी, मुर्गियां और हंस शामिल हैं। अभी हम बकरी चरा के लाए हैं, 4-5 ठे लिए हैं अपने घर में। दूसरे अलावा कि अगर सरकार देता तो ऐसे बढ़ाते, पालन करते, यही काम है। और इधर तो कुछ है नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है, हाँ। और दूसरा अलावा कि ऐसे यार कोई काम कर नहीं पाते हैं, तो यही बकरी ये चरा जाके ला के रखते हैं। किंतु कुछ ही ऐसे परिवार हैं जिनके द्वारा पशुपालन व्यावसायिक तौर पर किया जा रहा है। अगर इस दिशा में ध्यान दिया जाए तो यह इनके आजीविका का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। यहीं के एक निवासी ने यह कमाल कर दिखाया है। इनके द्वारा कुछ वर्षों से यह मुर्गी पालन किया जा रहा है और इससे हुए मुनाफे को देखते हुए वो अब अपना व्यवसाय विस्तृत कर रहे हैं। इन्हें अपने इस काम के लिए बैंक द्वारा मुद्रा लोन मुहैया कराया गया, जिससे शुरुआती वक्त में इन्हें काफी मदद मिली। ये पोल्ट्री फार्म तकरीबन मैं 1 साल से चला रहा हूँ और इसको एक व्यवसाय के तौर पे मैंने डेवलप किया था। देखना चाह रहा था कि इसमें क्या प्रॉफिट है, क्या मुनाफा है, क्या लॉस है। लेकिन 1 साल से जब मैं कर रहा हूँ तो काफ़ी मुझे देखने में अच्छा लगा कि और इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हुआ। और इसमें इस फार्म में तकरीबन 1200 से 1000 के बीच में
चिक्स रखता हूँ और वो 26 से 27 दिन में मैं इसे सेल आउट कर देता हूँ। तो तकरीबन एक चिक्स में अगर मान लिया जाए तो तकरीबन 20 से 25 रुपया का मुनाफा है, और अगर किसान अच्छे से इसको करे तो। और जो कृषि से जो संबंधित लोग हैं, जो उन लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर इसको वो करना चाहे पोल्ट्री फार्म को तो करें, और इससे अच्छा मुनाफा है उनको। जिस भी प्रकार से उनका मेहनत होगा, अपना देख रेख होगा, उसके हिसाब से इनका ग्रोथ होता है, और ग्रोथ के ऊपर ही डिपेंड करता है इनका मुनाफा। यहाँ गांव में ज़्यादातर ग्रामीणों के द्वारा अपने घरों में पशुपालन किया जाता है, फिर चाहे आप पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर लें या फिर गाय पालन, मुर्गी पालन कितने लोग करते हैं, बकरी पालन यहाँ पे किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग तो खैर यहाँ पे ऑक्यूपेशनल लेवल पे किया जा रहा है यहाँ के ग्रामीण द्वारा, लेकिन हम पशुपालन की बात कर रहे हैं वो अभी भी लोग पर्सनल यूज़ तक ही रखे हुए हैं, उसको सीमित करके रखे हुए हैं। अगर इसे मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए और व्यावसायिक तौर पर ये पशुपालन करने लग जाएं, थोड़ा सरकार का भी इन्हें सहयोग मिले, तो आजीविका का एक बड़ा ही बेहतर स्रोत इनके लिए बनकर आ सकता है। क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा कि खेती होती है, लेकिन पानी की समस्या की वजह से बहुत सारे ऐसे किसान हैं यहाँ पर जो कि अच्छी पैदावार के साथ खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो पशुपालन एक यहाँ पर ऐसी कड़ी है जिस पर बेहतर तरीके से अगर काम किया जाए तो आजीविका का एक अहम स्रोत ये बनकर आ सकता है यहाँ के लोगों के लिए। कंडेर में मौजूद बाजार हर प्रकार के जरूरी सामान एवं सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ SBI की एक शाखा भी मौजूद है, साथ ही दवा दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल आदि के विभिन्न प्रकार की दुकानें भी यहाँ मौजूद हैं। पानी की आपूर्ति के लिए गांव के विभिन्न स्थानों में जल मीनार का निर्माण भी किया गया है। और इसमें सुविधा हर किस्म का जो है लोग का सुविधा है, आने जाने का कोई दिक्कत भी नहीं है। रोड जो आना जाना हो गया है, और साइड में बगल एक देखिए बैंक ऑफ स्टेट बैंक खुली हुई जो ब्रांच है यहाँ का। हाँ, यहाँ का अच्छा तो जो कोई मुखिया फंड सब जो मिल रहा है अभी, जो हम लोग को जला से पेयजल जो मिला हुआ है, देखिए टोला टोला हर जगह मिला हुआ है, और ये स्कूल में भी दे दी है अभी। हम फिलहाल कंडेर ग्राम के मुख्य बाज़ार में उपस्थित हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आम तौर से रोज़मर्रा की जितनी ज़रूरतें होती हैं उस सबकी आपूर्ति इस बाज़ार में उपलब्ध है। फिर चाहे हम ग्रोसरीज़ की बात कर ले, कपड़ों की बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, उसके साथ साथ SBI की एक शाखा भी है यहाँ पर। तो अगर बैंकों से जुड़ी कोई समस्या है लोगों को, या बैंकों की इन्हें ज़रूरत है, तो उसके लिए भी उन्हें गाँव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा शुरुआत में हमने जिस प्रकार से बात की थी कि किस तरह पानी यहाँ पर एक चुनौती है, तो उसको टैकल करने के लिए कई जल मीनार यहाँ पर बनाए गए हैं। मेरे पीछे भी आपको एक नीले रंग का जल मीनार दिख रहा होगा। तो ये जो सुविधाएं हैं, इससे कोशिश हो रही है कि पानी की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपूर्ति पहुँचाई जा सके। यहाँ कुल 3 आंगनबाड़ी केंद्र है। प्रत्येक केंद्र में एक सेविका और एक सहायक कार्यरत है। यहाँ 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। साथ ही महिलाओं द्वारा चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह में ऋण मुहैया कराने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने की राह में भी निरंतर कार्य हो रहा है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसी संस्था है जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मतलब प्रेरित किया जाता है, जिसमें शिक्षा से और स्वास्थ्य संबंधी इसमें बहुत अच्छी जानकारियाँ दी जाती है। महिला सशक्तिकरण से ही महिलाओं को मतलब लाभ मिलता है। कभी भी उसमें एक आंचल की भांति उसमें मतलब आर्थिक सहायता से लेके सभी प्रकार के मतलब समस्याओं को हल किया जाता है। बात अगर सरकारी योजनाओं की हो तो कभी अभाव के सागर में डूबे इस गांव में बीते कुछ वर्षों में कई सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्य किया गया है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब यहाँ के लोग पानी, बिजली और सड़क के अभाव में बुरी तरह संघर्ष कर रहे थे। कई परिवार यहाँ से पलायन भी कर चुके थे, किंतु हाल के वक्त में किए गए काम के द्वारा यहाँ के निवासियों को विकास की राह से जोड़ा जा रहा है।
जिस क्षेत्र में रह रहे हैं अभी, उस क्षेत्र की बहुत ही काफ़ी दयनीय स्थिति खराब थी पहले, क्योंकि हमारे एजुकेशन के टाइम में ये दामोदर नदी बीच में रामगढ़ और बोकारो जिला के बीच में पड़ता है, क्योंकि उस दामोदर नदी को तैर करके हम लोग जब पढ़ने जाते थे रामगढ़ जिला, वो बहुत भली भांति याद है। पार होने के बाद बस फिर जाके पैदल जाना होता था 4.5 किलोमीटर, और आते थे बस उसी तरह। और अभी काफी हद तक सुधर गई है वो स्थिति। अभी पुल सारा बन गया हुआ है, रोड बन गया हुआ है। उस समय रोड की भी व्यवस्था नहीं थी, और बिजली की तो कहना नहीं है। हम लोग लालटेन नाम सुने थे कि नहीं, पहले आप लोग लालटेन से हम लोग पढ़ाई करते थे, दिया जो डिग्री डिब्बा में लगा करके। अभी तो बहुत सारी चीज सुविधा हो गई है, लेकिन सबका नसीब सभी को नहीं है। हमारे समय की बात थी तो जो हमारे समय में उपलब्ध थी सारे चीजों का हमने उपयोग किया। और अभी जिस तरह का सुविधा है, जैसे बिजली हो गई है, लेकिन बिजली का भी उस तरह का अभी लगातार सुविधा नहीं हो पा रही है। बीच बीच में बरसात होने पर, आंधी तूफान चलने पर क्या होती है कि कहीं तारे गिर जाती है या पोल गिर जाती है, जिस वजह से काफी दिनों तक, 15 दिनों तक, 10 दिनों तक डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ की पक्की सड़क, जरूरतमंदों के लिए निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले घर, विद्यालय की आधारभूत संरचना और इनमें मौजूद विभिन्न सुविधाएं, बिजली, वाटर प्लांट और मनरेगा द्वारा किए गए विभिन्न कार्य शामिल है। विगत वर्षों में इस गांव में कई सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विकास के कार्य किए गए हैं। अगर हम कुछ योजनाएं, मुख्य योजनाओं के बारे में बात करें तो उसमें शामिल है पीएम आवास योजना, जिसके अंतर्गत बिजली, गैस और उसके साथ हर घर में नल से जल पहुंचाने की आपूर्ति की गई है। उसके साथ ही यहाँ पे सड़क योजना के अंतर्गत पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। जल आपूर्ति योजना के तहत एक फिल्टर प्लांट बनाया गया है। महिलाओं का यहाँ पर स्वयं सहायता समूह भी है, जिसमें जुड़कर ये महिलाएं समय समय पर अगर इन्हें ऋण की आवश्यकता होती है तो यहाँ से वो उन्हें काफ़ी सहायता मिल जाती है। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिस पर काम हुआ है और जो ग्रामीण हैं उन्हें काफ़ी सुविधा भी पहुँचाई गई है, और विकास की अगर हम बात करें तो उसमें भी इनका काफी योगदान रहा है। सरकार द्वारा किए गए ये तमाम कार्य वाकई इस गांव के लिए मील का पत्थर साबित हुए, किंतु ऐसा नहीं है कि कंडेर चुनौतियों से परे है। अगर बात स्वास्थ्य की हो तो यहाँ कोई भी स्वास्थ्य केंद्र अब तक नहीं है, जिस कारण इन्हें स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ हर घर तक पानी पहुंच सके, इसके लिए बिजली की उतनी ही अहम भूमिका है, किंतु अनियमित बिजली के कारण पानी की उपलब्धता आज भी कई बार चुनौती बनकर सामने आ जाती है। अगर इन पहलुओं पर विस्तार से ध्यान दिया जाए तो इसके जरिए ग्रामीणों के जीवन स्तर में और भी सुधार देखने को मिलेगा। गांव यात्रा बिना वहां के पारंपरिक भोजन की चर्चा के अधूरा है। इस गांव की सैर लगभग पूरी हो चुकी है और सिमरा पेड़ा कंडेर के हर पहलू से परिचित होने के पश्चात बारी थी यहाँ के जायके का लुत्फ उठाने की। जब तक हमारा खाना बनकर तैयार हो रहा है, हम ये जो समय है इसका उपयोग करते हैं। हमारे साथ जयंती जी जो अभी मौजूद है, वो आंगनवाड़ी में सहायिका है, तो वो हमें थोड़ा विस्तार में बतलाएंगी कि किस तरीके से ये जो गांव है यहाँ पर आंगनवाड़ी का काम हो रहा है। तो जयंती जी, जैसे आपका क्या इसमें काम होता है सहायिका के रूप में? सहायिका के रूप में हम लोग सुबह को जाते हैं, हम बच्चा इधर से लेते हुए जाते हैं। उसके बाद बच्चा को बैठाने के बाद जो चूल्हा उल्हा जला के नाश्ता पानी का ही पहले तैयारी करना पड़ता है। क्या छोटा बच्चा लोग भूखा तो रखना नहीं पड़ेगा। हम लोग का यहाँ बच्चा तो ऐसी, अभी तो बच्चा हम लोग का भी 17-18 बच्चा आ रहा है यहाँ पे गाँव। हाँ, 17-18, कभी 20। तो
करना होता है। हाँ, तो आप लोग जैसे खाना पीना उनका और साथ में जो प्राथमिक कुछ शिक्षा थोड़ा पढ़ाई भी आप उनका हाँ। देखती हैं, हाँ। है ना? और सब में जैसे आप हैं वहाँ पे, तो आप एक सहायिका हैं। हाँ, और एक सहायिका गिधनिया में है, अच्छा। एक हाँ। सहायिका डोडोटोला में है। अच्छा, और हर सेंटर में एक एक सेविका, एक सहायिका। सिमरा बेड़ा कंडेर के निवासी संघर्ष और चुनौती दोनों ही खिलाड़ियों से भली भांति परिचित हैं। इस गांव ने एक अरसा बिताया है इसकी छांव में, किंतु अब बदलते वक्त के साथ परिस्थितियां भी बदल रही हैं। यहाँ के निवासियों ने अपनी दृढ़ता, मेहनत, लगन और उत्साह से कई कठिनाइयों को पार किया है, जिससे विकास का वाहन धीरे धीरे हर किसी तक पहुंच रहा है। अगर यहाँ सरकार एवं ग्रामीणों द्वारा मिलकर निष्ठा भाव से कार्य किया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब इसे आदर्श गांव के रूप में देखा जाएगा। एक वक्त ऐसा था जब कंडेर सिमरा बेड़ा के जो ग्रामीण हैं वो अपनी जलापूर्ति के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर चलकर दामोदर नदी आते थे और यहाँ से पतीले में और डेगची में वो पानी भरकर ले जाते थे। किंतु कुछ वर्ष पूर्व यहाँ जलापूर्ति योजना के अंतर्गत एक इंटेक वेल का निर्माण कराया गया, जिससे पानी हर घर तक पहुँचाया जा सके। किंतु अभी भी जो एक समस्या है वो यह है कि बिजली की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश और आंधी तूफान के बाद 10-10 दिन तक यहाँ बिजली नहीं रहती, जिस कारण वाटर प्लांट होने के बावजूद इन तक पानी नहीं पहुंच पाता है। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि हमारा प्रयास है कि झारखंड के विकासशील गांव के हम आपको दर्शन करवाएं, और वाकई सिमरा बेड़ा उसमें से एक गांव है जहां बीते कुछ वर्षों में विकास के कई काम किए गए हैं। कई पहलुओं पर काम हुआ है, लेकिन कुछ और भी है जो अभी बाकी है। जैसा कि हम कहते हैं, विकास जो है ये एक निरंतर प्रक्रिया है, इस पर काम लगातार रूप से करना ज़रूरी है। और न सिर्फ ग्रामीण बल्कि सरकार दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो सही ढंग से विकास की गति आगे बढ़ती है। आज तो हमने आपको सैर करवाई सिमरा बेड़ा कंडेर ग्राम की, लेकिन अब हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे गांव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।